जय सच्चिदानंद। जब साधक के शरीर के अंदर भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से, ज्ञान या ध्यान मार्ग से प्राण उत्थान होता है या गुरु पावर द्वारा, गुरु के शक्तिपात के बाद प्राणोत्थान होता है। ये प्राणोत्थान अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। साधक शांति से बैठता तो है, मगर जहाँ तक प्राणोत्थान नहीं होता वहाँ तक साक्षात्कार में स्पीड नहीं आती। प्राण का उत्थान थोड़ा सूक्ष्म और कारण जगत तक पहुंचता है साधक, तभी होती है। क्योंकि कुंडलिनी कारण जगत में है। प्राणोत्थान करवाना बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर 50% काम प्राणोत्थान से हो जाता है। उनके बाद यहाँ उपनिषद में ऐसा कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद की बात अभी चल रही है। उद्वक प्राण के साथ जब भाव का उन्मेष जुड़ता है तब आत्मा पर चढ़े हुए मलिन संस्कार भस्मीभूत होने लगते हैं। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होनी चाहिए। कई साधकों को ऐसा लगता है गुरु ने शक्तिपात कर दिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। प्राणोत्थान होने के बाद आपका भाव जगत जब उन्मेष मतलब उन दो उनके साथ जुड़ते हैं, प्राण के साथ जब भाव जगत जुड़ता है तभी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए कषाय हो, कर्म के हो, जो भी हो, वो दूर होने लगते हैं। और जहाँ तक ये दूर नहीं होते वहाँ तक अनुभूति नहीं होती। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठो, पहले गणेश और गुरु को याद करना जरूरी होता है, मगर भाव से। जब आपका हृदय भाव से भर आए तब ये कार्य संपन्न होता है। जिस तरह आपने बीच में एक बार कहा था ना, कंक्रीट कब बनता है? सीमेंट है, कंक्रीट है, रेती है, सब कुछ है, मगर जहाँ तक पानी न डाला जाए वहाँ तक कंक्रीट नहीं होता। इसी तरह ये बॉडी के अंदर थूल, सूक्ष्म और कारण, सीमेंट, रेती और कंक्रीट सब है, मगर वहाँ जहाँ तक पानी यानी भाव जगत इसके अंदर अवतरित नहीं होता वहाँ तक उनकी गति आगे नहीं बढ़ती। अनाहत चक्र में भाव जगत है हमारा, वहाँ से जल यानी तत्व भाव का उनके अंदर अवतरित होता है, तब एक सॉलिड वेव बन जाता है। वो कहाँ बनता है? नईडा न पिंगला में, सुषुम्ना मध्य में एक घटना घटित होती है। तो कई साधक बैठते तो हैं, इनकी सूरत देखो तो जैसे कोई मुरझा हुआ फल है कि या तो मुरझा जो
उनको कहे फूल, प्रफुल्लितता से। आपको तो परमात्मा से मिलना है, उनके साथ जुड़ना है। जब कोई हमारे गेस्ट हमारे घर आते तो हमारा मन, हमारा भाव से भर जाता है ना, आने वाले हैं। घर के अंदर तैयारी करते हैं, अच्छी रसोई बनाते हैं। नज़दीके जब कोई गेस्ट आने लगते हैं तब ये प्रक्रिया हमारे अंदर स्टार्ट होती है। ये तो आपके परम पिता कितने जन्मों के बाद आप मिलने जा रहे हो, तो भाव जरूरी है। जहाँ तक हृदय में से भावना प्रकट नहीं होती, और जब अंतःकरण से ये भावनाएं प्रकट होती है तब आंसू बहने लगते हैं। तो शुरुआत ये भाव जगत से करें। भले ध्यान मार्ग हो, फिर भी परमात्मा की याद, परमात्मा की तड़प होनी ही चाहिए। जब ये तड़प बढ़ती है तभी आंसू आते हैं। तो आपकी देखो कितनी भाव से विभोर हो जाते हो आप। तो ये यहाँ ये लिखा गया है, क्योंकि ये पुस्तक, ये उपनिषद तो प्रैक्टिकल है। जो जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है उनका ही विवरण यहाँ है। प्राणाग्नि और भावाग्नि का यह कार्य मनुष्य को प्रकृति के बंधन से मुक्त करता है। क्योंकि कई जन्मों से हम ये प्रकृति के साथ जुड़े हैं। कल क्या कहा गया ना, काल चक्र। ये काल चक्र से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हमारा भाव जागृत होए और हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा के बिना ये काल चक्र का जो है विष, वो दूर नहीं कर सकते। कई प्रकार की ये बंधन है हमारे अंदर, वो दूर करने का यही तरीका है। वेद के पावनकारी सूक्तों में लेकर मध्यकालीन संतों की वाणी में इस प्रक्रिया का वर्णन दिखाई देता है। वेदों में भी लिखा है, और मध्यकालीन संत महात्मा जिन्होंने अपने अनुभव से जो शास्त्र लिखे, अपनी कथाएं लिखी, उनमें ये वर्णन आता है। भगवान का नाम स्मरण, ध्यान, दर्शन आदि सर्व पापों का नाश करने वाला है। क्या? भगवान का नाम स्मरण। मगर नाम स्मरण को कैसे करना है वो तो आपको बताया गया है। नाम और नाम के बीच में एक सेतु बनाना है, स्पंदन उत्पन्न करना है, और बाद में ध्यान, दर्शन। दर्शन कब होते हैं? जब ये दोनों प्राणाग्नि और भावाग्नि एक होते हैं, तब आपका अनाहत चक्र एक्टिव हो जाता है, और वहाँ फ्रीव्हील बनते, रेखा चित्र बनते और दर्शन होते हैं। तभी जब मनुष्य का भगवान के पावन स्वरूप का दर्शन होता है तब उनका नव जन्म होता है। दर्शन वो मूर्ति वाले या जिन्हें आपकी दया है वो नहीं, प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और अनाहत चक्र में हमारे हृदय कमल में बैठे हुए हैं। जब उनकी कृपा होती है तो प्रकाश प्रफुल्लित होकर बाहर आने लगता है। अलग अलग किरणों के अलग अलग स्पंदन और अलग अलग भाव और अलग अलग दर्शन ये प्रकट होने लगते हैं। तभी नया जन्म होता है, क्योंकि आगे के कषाय सब दूर हो गए। दर्शन होना मतलब आपके हृदय पर जो मन और आत्मा के बीच में कई जन्मों के पदड़ छाए हुए हैं वो दूर होने लगते हैं। तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जिस तरह एक रूम है, आप बाहर से आते हो और स्विच ऑन करते हो तो लाइट प्रकट होती है, तो अंधकार चला जाता है। इसी तरह पावनकारी परमात्मा का प्रकाश जब स्फुरलिंग होता है तभी कई जन्मों के कषाय हो, कर्म हो, सब दूर हो जाते हैं।
और आपका नया जन्म। जन्म तो हुआ है, शरीर का भी हुआ और आपका तो हुआ ही है, मगर ये अभी प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ कहा गया कि नया जन्म। नया जन्म में आपको हर एक प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती है, क्योंकि आपका संबंध ईश्वरी तत्व के साथ जुड़ा है। यह मिट्टी की गोद में होने वाला चिन्मय जन्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता, परमानेंट प्रगट स्वरूप है, उनका जन्म होता है। भगवान के पावनकारी नाम का पहला कार्य तमोगुण की जड़ता और रजोगुण की महत्वाकांक्षा को हटाना है। इस दोनों के नष्ट हो जाने पर जीव शुद्ध सत्व गुण में स्थिर होता है। जहाँ जहाँ ये भक्ति मार्ग से किया गया है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हमको समझना है सत्वगुण माने पिंगला, ईडाहों के मध्य नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश, वहाँ स्थिर होना, वो पावनकारी है सुषुम्ना। सत्य को धनिष्ठ रीत धारण करने वाली एक सुषुम्ना, वहाँ जब स्थिर होते हो तो कभी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता। सदा ये प्रज्वलित नाड़ी है और उनके भी मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। जब यहाँ प्रवेश हो जाता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पर उसे निर्मल ज्ञान और भगवत आनंद की प्राप्ति होती है। पहले लिखा निर्मल ज्ञान। पहले हमारे पास जो था वो बाह्य जगत का शब्दों का ज्ञान था। जब सब कुछ निर्मल हो जाता है, मतलब हमारा अंतकरण, तब पहले निर्मल ज्ञान प्रकट होता है। निर्मल का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कब प्रकट होता है? जब परमात्मा की प्रकाशमय रश्मियाँ प्रकट होती है। ये रश्मियाँ का तार जब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ने लगता है तो इस ईथर में, इस प्रकृति में अनंत काल से जो ज्ञान है उनके साथ आपका संबंध जुड़ता है। अभी यहाँ कहा गया मध्यकालीन संत महात्मा और वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान ईथर में है। जब ये निर्मल ज्ञान, मतलब सब अंतकरण निर्मल हो जाता है, तब ये ज्ञान प्रकट होता है। जब ये ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान की रश्मियों के साथ साथ उस महात्मा को जो अनुभव हुआ है वो भी प्रकट होने लगता है। वो है आनंद। उन्होंने जो आनंद की अनुभूति की है, आपका जैसे तार जुड़ता है तो उनके साथ साथ आनंद भी आता है, और ये परमानेंट आनंद है। चिन्मय नाम दिया गया है। जैसा कि भगवान की स्तुति में कहा गया है, भगवान ही गति ही प्राणी नाम और पावन पावन नाम, अर्थात सब प्राणियों की गति और उसे भी पावन करने वाले एकमात्र नाम भगवत नाम है। क्योंकि भगवत नाम के साथ ये सब शक्तियाँ जुड़ी हुई है। जब सत्वगुण में स्थिर हुए चित्त की उद्गामी गति होती है, ये समझने जैसी बात है। यहाँ कहा गया है सत्वगुण में स्थिर हुए चित्त की उद्व गति होती है। चित्त तो वहाँ ही रहता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार तो हमारे अनाहत चक्र में ही रहता है, मगर चित्त के अंदर एक चिति है जो भगवत शक्ति, चिन्मय शक्ति है। तो आपके अंदर प्राणाग्नि भावाग्नि जब एक होने लगते हैं तब ये
चित्त के अंदर जो चीटी है वो सांस में जुड़ती है। चीटी परमात्मा का एक एनर्जी पावर है, शक्ति है। उनका साथ मिलने से वहाँ से हम अनाहत से ऊर्ध्वगामी होते हैं। परम शक्ति के द्वारा ये जीव अभी आगे की गति करता है। कहाँ? विशुद्ध चक्र में, जो आत्म तत्व का निवास स्थान है, क्योंकि उनके बिना वहाँ प्रवेश निषेध है। क्योंकि ये प्राण अभी उनका सूक्ष्मीकरण नहीं हुआ है। महाकारण में यही प्राण आता है, मगर उनका आवरण चेंज होता, अति सूक्ष्म हो जाता है। जब तक ये दर्शन नहीं होता तब तक संसार की गति ही दिखाई पड़ती है। अभी आप ऊपर तक नहीं पहुंचे हो, अभी तो अनाज से आप आगे बढ़ रहे हो। तब तक अभी संसार यानी ईथर का ही दर्शन होता है। जिस तरह हम कई बार गम जाने लगते हैं, कार में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सबको बाय बाय करते हो। अभी वो दर्शन को गोल पर नहीं पहुंचे हो, अभी स्थूल जगत ही दिखाई देगा। तभी स्थित प्रज्ञता का अनुभव करना होता है। जहां हमें जाना है उनका ही चिंतन होना चाहिए। बाय बाय भाव से करते हो सबके साथ, जय श्री राम या जय सचिदानंद सबको बोलना है। ये बाय बाय तो आज का शब्द है, भगवत नाम ही बोलना है। क्योंकि जहां का न कहाँ है, ईश्वर के पास, उनके साथ जुड़ना है। अभी तक तो संसार की गति दिखाई पड़ती है, उससे गतिमान करने वाला तत्व तो नहीं दिखाई पड़ता। तो स्वाभाविक है अभी भी गति संसार में रहती है। चैतन्य का दर्शन होता है तब साधक त्वम गति ही त्वम मति ही मम, तू ही मेरी गति, तू ही मेरी मति गा उठता है। अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरे सर्वमम देव देव, तुम ही हो। क्योंकि तब गति और मति में कोई भेद नहीं रह जाता। मति भगवत चरणों में शांत हो जाती है और गति भगवत प्रेरणा में ही हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में जिसका कभी भी अंत नहीं होता, ऐसा अनल विद्यमान है। ज्ञानी जनों के इनके 3 स्थान बताए हैं। अनल, अनल एक वेदों का नाम है, भगवत का ही नाम है। अनल शब्द का उपयोग अग्नि तत्व साथ किया गया। अग्नि के साथ जुड़ी हुई तत्व, उपनिषदों में इस नाम को, जो अग्नि है, जैसे हमारे हम काष्ठ जलाते वाले अग्नि नहीं, उनका भी सूक्ष्मकरण, ये अनल शब्द से उनका भी कभी अंत नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है ना, तेरे अंदर जठराग्नि, तेरा खुराक मैं बचाता हूं। वो जठराग्नि है। जठराग्नि में प्रदीप्त करने वाले वही तत्व के रूप में परमात्मा है। इसको वो अनल कहा गया है। वो ज्ञानी जनों ने इसके 3 स्थान दर्शाए हैं, नाभि, हृदय और भूमध्य। ये 3 स्थान अनल के हैं, भगवत का ही एक स्वरूप है। नाभि में जठराग्नि है और उनके साथ जुड़ा हुआ तत्व है तेज तत्व। अग्नि का सूक्ष्मीकरण तेज तत्व है। जब ये प्राणाग्नि ऊर्ध्वगमन होता है तभी ये तेज तत्व उनके साथ जुड़ता है। आपके पीठ में से इडा, पिंगला और सुषुम्ना है। सुषुम्ना मार्ग में जब तेज तत्व का
ऊर्ध्वगमन होता है। ये परमात्मा का ही स्वरूप अनल है। ध्यान मार्ग में उनको तेज तत्व के नाम से पुकारा गया है। ये तेज तत्व धीरे धीरे आपके पीछे से, ये सेरिबेलम, छोटा मगज, जिनको सेरिबेलम कहते हैं, मध्य माइंड भी कहते हैं, वहाँ प्रकट होता है। मिड माइंड एक कहते हैं। हमारे यहाँ शिविर भी होती है, बच्चों की शिविर होती है, तब उनको सूक्ष्म कर्ण को अनुभव करा के उस तेज तत्व को ऊर्ध्वगामी करके इस सेरिबेलम मिड माइंड पर उनको ठहराते हैं और वहाँ से इस आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं। शक्तिपात होता है तभी ये पिनियल ग्लैंड एक्टिव होती है। अभी लॉक लगा हुआ है। जब अंदर से तेज तत्व 3 स्थानों में, यहाँ भी कहा गया है, नाभि, हृदय और भूमध्य, इन तीनों को एक लाइन में करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ने वाली, उनको मध्य में से उठाया जाता है। नाभि से तेज हृदय को टच होता है, यहाँ कनेक्शन होता है, ये विद्युत है। वैसे भी कहा गया है नाभि प्राण का स्टोरेज है, भंडार है। इनका कनेक्शन तेज तत्व की वायरिंग से अनाहत चक्र में होता है। टीवी लाइव स्टेशन ये है, और इनका कनेक्शन यहाँ होता है ब्रह्मांड के साथ। जिस तरह आपके घर में टीवी है ना, टीवी ले आए तो थोड़ा दिखने लगेगा, उनको बिजली का कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर एंटेना बाहर डिश लगानी पड़ेगी। तो डिश भी ऐसा हिल गई तो नहीं दिखता है ना, ममरी 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 होती है। जब ये परफेक्ट लाइन में आते हैं तभी टीवी में दूरदर्शन का आप देख पाते हो, अनुभव होता है। तो हमारे अंदर भी यही संरचना है। नाभि का वायरिंग में प्राण तत्व तेज तत्व की वायरिंग से अनाहत चक्र तक लाना पड़ता है, टीवी के साथ कनेक्शन करना पड़ता है, और इनके बाद मिड माइंड से आगे ले जाकर ये पिनियल ग्लैंड को कनेक्ट करना पड़ता है। तभी दूरदर्शन, कहीं दूर की दर्शन की गतिविधि आप देख पाते हो। ये प्रैक्टिकल बच्चों में अनुभव करवाया जाता है। जब साधक बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है तब गुरु उनको कहता है। जिस तरह महाभारत काल में मच्छवेद की बात बताई गई है। अर्जुन को द्रौपदी स्वयंवर में कहा जाता है, इस स्तंभ में 2 पल्ले हैं, आपको वहां ठहरना है, नीचे जल में देखना है और ऊपर जो मछली है उनको वेदन करना है, तभी द्रौपदी आपको स्वयंवर चुनेगी। अर्जुन ने ठीक लगाकर दोनों पहियों में अपने पांव जमाए, दृष्टि को नीचे ले गई और जल में देखकर वो मछली को चेन बींध देते हैं। शर्त के अनुसार वो जीत जाते हैं। तो ये तो खाली प्रतीक है। हमको, हमारे मन को इडा पिंगला में बैलेंस करना है, न इडा न पिंगला, मध्य में, सुषुम्ना मध्य में मन को नीचे देखना है। स्वादिष्टान जल तत्व है। वहां देखने के बाद आपका सरसंजान ऊपर जाता है। यही कार्य होता है। मणिपुर चक्र, अनाहत और आज्ञा, ये 3 चक्रों का वेदन होता है। ये मछली द्वैत है, रिवॉल्विंग घूमती रहती, उनको स्थिरता से आपको गति देना है आपके प्राण की, तभी आज्ञा चक्र खुलता है। और ये आपकी जब चेतना ऊर्ध्वगमन होती है, आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो गुरु ये बताता है आपको क्या करना है।
कई शिष्यों को, साधकों को मैंने बताया कि आपको दोनों आंखों से बीच में पहले मध्य में स्थिर हो, उनके बाद मणिपुर चक्र में दृष्टि करें, मतलब अनाहत चक्र को लेकर यहाँ से यहाँ देखोगे, बीच में अनाहत आएगा ही, वहाँ एकदम स्थिर होना है, शांत, बिल्कुल शांत। तब जब शांत हो जाते तभी तेज तत्व उद्गमन होता है, तीनों का कनेक्शन हो जाता है और आप दूरदर्शन का अनुभव कर पाते हो। और एक बात ये भी है कि गत जन्म की गतिविधि के आधार पर पीनियल ग्लैंड रिवॉल्विंग घूमती रहती है, ओपन होने के बाद वो रिवॉल्विंग घूमती है। जब ये कार्य गठित होता है तब आपका ये यहाँ 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 पूरे राउंड में ये तेज तत्व घूमता है, इसलिए रिवॉल्विंग कहा गया है। जब घूमते घूमते आपका मन शांत है, उस समय आपका आज्ञा चक्र किस दिशा में है, तो कोई गुप्त बात बता रहा हूं, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, मैं सीधा ही कर देता हूं। है बीच में, मगर जब वो घूमने लगता है, जिस तरह 27 नक्षत्र है, इसी तरह उस समय में कहाँ पर ये चेतना है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी ऊपर होती है, कभी इनसे ऊपर होती है। मैं साधक के आज्ञा चक्र को देखता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है, बेटा तेरे को यहाँ ध्यान करना है, यहाँ भी होती है, नीचे थोड़ा ऊपर भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है। जब साधक उस लेवल पर आता है तब गुरु उनको पकड़कर वहाँ ले जाता है, तेरी चेतना को यहाँ स्थिर करना है, तब ये पूरा कनेक्शन होता है। जैसा डिश है, कभी ऐसा लगाना पड़ता है, कभी ऐसा लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो वेव्स कहाँ उनके साथ जुड़ते हैं। डिश को भी घुमाना पड़ती है ना, पहले स्थिर करते हैं, तब एक थोड़ा 2 सूत हिल जाती है तो टीवी में प्रोग्राम नहीं आता। तो इसी तरह जब ये पिनियल ग्लैंड खोलनी होती है तब उनको देखना पड़ता है कि आपके आज्ञा चक्र अभी कहाँ पर स्थिर है। उनका कनेक्शन गुरु तत्व ही कर देता है, तभी आपका आज्ञा चक्र दिखाई देने लगता है। उपनिषद में यही कहा कि तीनों स्थानों की अग्नि को जागृत करके साधना को अनेक प्रकार है, जिसमें भगवत नाम प्रमुख है। जब नाभि के श्वास के साथ भगवत नाम लिया जाता है तब वह देह भाव अथवा नाम रूप के साथ जुड़े हुए अहंकार का नाश करता है। जहां तक वो कनेक्शन नहीं होता तहां तक अहंकार भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि अहंकार भी वही परमात्मा शक्ति के द्वारा ही चलता है। भगवत के सहारा बिना ये कार्य नहीं हो सकता। अब तो आप नाम और नामी के साथ जुड़े हो। नाम शुरुआत में स्मरण में लिया, अभी आपको नामी के साथ तार जुड़ना है और नामी ही ये कार्य करता है। नाभि में प्राणाग्नि जागृत होती है, हृदय में अंगुष्ठ रूप ज्योति का साक्षात्कार होता है और भूमध्य में काम दहन करते शिव प्रकाशित हो उठते हैं। शिव चैतन्य और ये चक्र शिव शक्ति का है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी प्रकाश होता है। जिस तरह बिजली है, नेगेटिव पॉजिटिव जो वायर है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव रखना ही पड़ता है, ये दोनों का मिलन ही प्रकाशित होता है, तब वहाँ शिव चैतन्य प्रकट होते हैं और यहाँ से उनकी लीला स्टार्ट होती है। वहाँ अद्वैत का जगत पूर्ण होता है, अद्वैत की यात्रा शुरुआत होती है। इसलिए हमने साधकों को ओम ह्रीम दिया है।
ओम परम तत्व है, हरि माँ भगवती है। जब ये दोनों का मिलन होता है इस मंत्र में ही, ओम पूरा गुंजन के बाद ह्रीम, वो गुंजन के साथ ये जुड़ जाता है, तभी प्रकाश प्रकट होता है, चिन्मय प्रकाश। और ये सहस्त्र चक्र के 1000 पंखुड़ी में फैलने लगता है, और 1000 पंखुड़ी पूरे ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ देती है। ये धर्म और विज्ञान को जोड़कर ये प्रणाली चलती है, आदि अनादि काल से चली आई है, मगर परफेक्ट ज्ञान न होने से हम उनको उद्घोषित नहीं कर पाए हैं। ये प्रैक्टिकल है और ये अनुभव आपको भी करना है। जय सच्चिदानंद।